Today we will have an basic analysis of the topologies that we have discussed and the performance matrices of those topologies as well. The purpose of this topic is to provide the uh, evaluation of static and dynamic networks as well. When we want to evaluate a certain network, so in that case, uh, what we do, we have a certain parameters that define actually the performance and the working of a नेटवर्क. तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हमने स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी कि डायमीटर क्या हुआ करता है आपके पास, या आपके पास उसकी जो बाइसेक्शन विड्थ है वो आपके पास क्या हुआ करती है. अब जो डायमीटर हुआ करता है वो एवेल्यूएशन के अंदर आपके पास आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर जो भी कोई सी दो के नोड्स के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो जो मैक्सिमम आपके पास विद इन द नेटवर्क आएगा शॉर्टेस्ट पाथ, यानी तमाम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लें तमाम नोड्स के बिटवीन, तो उनमें से जो लेंथ ही होगा वही डायमीटर आपके पास आएगा. द डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट टू नोड्स इन द नेटवर्क, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है. और वो हमने देखा था कि उसकी परफॉर्मेंस और लेटेंसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आपके पास आता है. अब diameter of a linear array is p minus 1, that of mesh is 2 into square root of p minus 1, यहाँ पे square root of p जो है वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा. That of a tree and hypercube is log of p, and that of a completely connected network is big O of n. Similarly जब आप बाइसेक्शन विड्थ की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ करती है, द मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स यू मस्ट कट टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि जब आप एक नेटवर्क को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो मिनिमम कट लगाते हैं, उस नंबर ऑफ वायर्स को कट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइसेक्शन विड्थ आपके पास कहलाएगा. ठीक है, तो आपके लिए द बाइसेक्शन विड्थ ऑफ एन लीनियर अरे एंड ट्री इज़ 1. ठीक है, and that of a mesh is square root of p, that of hypercube is p by 2, and that of completely connected network is p square by 4. ठीक है, हमारे पास जो कास्ट है वो हमारे पास क्या आती है, वो डिपेंड कर रही होती है, कास्ट भी एक पैरामीटर आपके पास हुआ करता है, तो उसमें आपके पास है नंबर ऑफ लिंक्स और स्विचेस. ठीक है, अब इनमें से जो भी आपके पास विच एवर इज एसिम्प्टोटिकली हायर, ठीक है, इज़ अ मीनिंगफुल मेजर ऑफ द कास्ट. ये बेसिकली उसको जो है डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हुआ करते हैं उनको भी. हाउएवर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज द एबिलिटी टू ले आउट द नेटवर्क, द लेंथ ऑफ द वायर्स एट्सेट्रा आल्सो फैक्टर इनटू द कास्ट, यानी वो बाकी चीज़ें भी कास्ट के ऊपर कर रही होती हैं, लेकिन बेसिकली डोमिनेट जो है वो आपके पास जो भी एसिम्प्टोटिकली हायर वैल्यू आपके पास हुआ करती है वो वाली आपके कर रही होती है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्टैटिक नेटवर्क्स है उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा कि डायमीटर है, बाइसेक्शन विड्थ है आपके पास, आर्क कनेक्टिविटी आपके पास आ गई. अब आर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं, द आर्क connectivity of a network is the minimum number of edges required that need to be removed to disconnect the network. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टैटिक टोपोलॉजीज आपके पास हुआ करती हैं उनके अंदर जो है हाई आर्क कनेक्टिविटी आपके पास हुआ करती है. इट मीन्स के आपके पास जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो आपके पास ज़्यादा हुआ करता है. ठीक है, तो, अब ये जो चीज़ें आपके पास हैं, अब ये चार आपके पास क्या थे, फैक्टर्स थे, डायमीटर, बाइसेक्शन विड्थ, आर्क कनेक्टिविटी एंड कास्ट है आपके पास, जहाँ नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास आता है. अब उसमें अगर आप देखें तो आपके लिए क्या है, स्टार टोपोलॉजी आपके पास है, उसमें डायमीटर आपके लिए क्या होगा, 2 आपके पास आ जाता है, बाइसेक्शन विड्थ आपके पास 1 हुआ करती है, आपकी आर्क कनेक्टिविटी 1 आ जाती है. ठीक है, और जो कास्ट आपके पास आ जाती है वो p माइनस
वन आपके पास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पी आपके पास अगर नोड्स हैं तो उतने ही आपके पास उसके लिए क्या आ जाएंगे, कनेक्शन आपके पास आ जाएंगे। लीनियर अरे के अंदर जो डायमीटर हुआ करता है वो पी माइनस वन हुआ करता है, जैसे क्योंकि जो स्टार्ट और एंड वाली नोड का जो डिस्टेंस है वो पी माइनस वन है, तो वही उसके लिए क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। जो बाइसेक्शन विड्थ है वो वन है, क्योंकि सिंपल है, हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो आर कनेक्टिविटी है वो भी आपके पास वन है, कि एक वायर रिमूव कर दें तो उसको किस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब आपके पास जो कास्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगी, पी माइनस वन है, ठीक है। फिर 2D मैश आपके पास है, नो रैप अराउंड आपके पास, वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस वन, वो उसका डायमीटर आपके पास हुआ करता है। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ पी जो है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, बाइसेक्शन विड्थ आपके पास आ जाएगी। आर कनेक्टिविटी आपके पास 2 हुआ करती है, ठीक है। और जो कास्ट आपके पास है वो आपके पास 2 इंटू पी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी आपके पास आ जाता है। जब रैप अराउंड के अंदर आ जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए डायमीटर की स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई टू, और उसकी आपके सीलिंग पर टू टू आपके पास आ जाता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी उसकी बाइसेक्शन विड्थ आ जाती है। 4 उसकी आर कनेक्टिविटी हुआ करती है, क्योंकि ये रैप राउंड है तो उस सूरत में उसका डबल हो जाता है। और 2p जो है वो उसकी कास्ट आपके पास आ जाती है। हाइपर क्यूब के अंदर जो है वो चूँकि ये लॉग ऑफ पी आपके पास आ जाती है, इसमें हायरार्किकल आपके पास आ जाता है, तो p बाई टू जो है वो इसकी बाइसेक्शन विड्थ आपके पास हुआ करती है। लॉग ऑफ p इसकी आर्क कनेक्टिविटी हुआ करती है, और p लॉग ऑफ p डिवाइडेड बाई टू ये उसके लिए कास्ट आपके पास आ जाती है। अब अगर हम आए तो जो डायनामिक नेटवर्क्स हैं, डायनामिक नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास जो है वो अगर इन्हीं चार पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो जो क्रॉस बार है उसका डायमीटर वन हुआ करता है, बाइसेक्शन विड्थ पी हुआ करती है। आपके पास जो आर कनेक्टिविटी है वो, अब चूंकि ये टोटली कनेक्टेड था तो उसकी वजह से बाइसेक्शन वो आ गई, आर कनेक्टिविटी इसकी वन आपके पास हुआ करती है। और जो आपकी कास्ट है वो आपके पास पी स्क्वायर आपके पास हुआ करती है, ठीक है, क्योंकि बिग ऑफ पी स्क्वायर था आपके पास। ओमेगा जो नेटवर्क था उसमें लॉग ऑफ पी आपके पास है, चूँकि ये हायरार्किकल था, ट्री फॉर्म के अंदर आ रहा था, पी बाई टू उसकी बाइसेक्शन विड्थ आपके पास हुआ करती है। आर कनेक्टिविटी टू है, और जो कास्ट है वो आपके पास पी बाई टू हुआ करती है। और जो डायनेमिक ट्री है वो टू लॉग ऑफ पी है आपके पास, ये हमने उसके अंदर डिस्कस भी किया था कि टू लॉग ऑफ पी उसका डायमीटर क्यों बनता है। बाइसेक्शन विड्थ ट्री की यही वन आपके पास हुआ करती है। आपकी आर कनेक्टिविटी जो है वो टू है, और जो कास्ट आपके पास जो हुआ करती है, जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो आपके पास क्या आ जाते हैं, पी माइनस वन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो भी हमने नेटवर्क्स यूज़ किए हैं, तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स हुआ करते हैं इनमें से ही बेस करते हुए हम देखते हैं कि हमको चीज़ क्या चाहिए, क्या कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंस रख रहे होते हैं। तो फिर उसी के हिसाब से हम बेसिकली डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हमने किस टोपोलॉजी को कौन सी परफॉर्मेंस गेन करने के लिए अडॉप्ट करना है, वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हमने एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास और जो टॉपिक्स हैं उनको हम फर्दर इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे।